तो आज हम ग्रुप थ्योरी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है कंपोजिशन टेबल। इसको ऑपरेशन टेबल भी कहा जाता है। तो कंपोजिशन टेबल सिर्फ बनाना हमारा मकसद नहीं है। बनाने की बात है तो एक फर्स्ट क्लास का स्टूडेंट भी बना लेता है। कंपोजिशन टेबल क्या करना है, कुछ नहीं। कोई सेट है, मान लो 1 2 3, तो उसके एलिमेंट्स लिखने हैं। 1 2 3 इधर भी लिखा और 1 2 3 इधर भी लिखा। मान लो ऑपरेशन मल्टीप्लाई का, तो फर्स्ट क्लास का बच्चा भी कर लेता है कि 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, 1 3 ज़ा 3, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। बन गया कंपोजिशन टेबल। तो बनाना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है कि किस तरीके से कंपोजिशन टेबल का इस्तेमाल करके हम प्रॉपर्टीज को वेरीफाई कर सकते हैं कि कोई सेट ग्रुप है या नहीं है। सिर्फ कंपोजिशन टेबल को देखकर ही हम बता सकते हैं कि ये वाली अरेंजमेंट एक ग्रुप है या नहीं है। किस तरीके से एसोसिएटिविटी, क्लोजर प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी और इनवर्स और ये एब ग्रुप एबिलियन है या नहीं, सिर्फ कंपोजिशन टेबल को देखकर हम बता सकते हैं। हमारा काम यही है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। कंपोजिशन टेबल को ऑपरेशन टेबल भी कहा जाता है। ऑपरेशन टेबल भी कहा जाता है। और सबसे पहले कंपोजिशन टेबल को बनाने वाला बंदा था आर्थर केली। सबसे पहले आर्थर केली ने ये बनाया और इसी के नाम पर इसी कंपोजिशन टेबल का दूसरा नाम है और बड़ा पॉपुलर इसका नाम जो है वो केलीज टेबल है। इसको आमतौर पर लोग केलीज टेबल के नाम से जानते हैं। अब कंपोजिशन टेबल किस तरह बनाना है, अब वो देखते हैं। और एक बात आप याद रखें कि कंपोजिशन टेबल हम सिर्फ फाइनाइट सेट्स का बनाते हैं। इनफाइनाइट सेट्स का कभी भी कंपोजिशन टेबल हम बना नहीं सकते। तो कंपोजिशन टेबल अगर हम बना रहे हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वो वाला सेट एक फाइनाइट सेट है। ठीक है, तो आप याद रखना बात। कंपोजिशन टेबल को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। तो मैंने एक फाइनाइट सेट लिया है जिसके अंदर 4 एलिमेंट हैं, -1, 1, -i और i। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, -i और ये रियल नंबर्स हैं। तो ये 4 नंबर मैंने लिए हैं, -1, 1, -i और i। ठीक है, तो ये एक फाइनाइट सेट है, तो मैं इसका कंपोजिशन टेबल बना सकता हूँ। अब मैं आपके सामने इसका कंपोजिशन टेबल बनाकर आपको बताऊंगा कि ये ग्रुप की प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। तो मैं आपको बता दूं, ये एक फाइनाइट तो है और ये फाइनाइट अबिलियन ग्रुप है। इज अ फाइनाइट अबिलियन ग्रुप। तो कैसे है, कंपोजिशन टेबल को देखकर ही आप बता देंगे। मैं आपके सामने बना रहा हूँ। तो हमने एक फाइनाइट सेट लिया और सेट के साथ आपने एक बात और याद रखनी है कि सेट तो आपको मालूम है कि कौन सा है, -1, 1, -i और i। आपको ऑपरेशन भी पता होना चाहिए। तो इस सेट के साथ जो हमारे पास ऑपरेशन है वो है मल्टीप्लिकेशन, डॉट। ठीक है, तो क्या करना है, आपने सबसे पहले एक टेबल बनाना है। टेबल के बीच में जो सबसे पहला हमारा जो बॉक्स है, सबसे पहले बॉक्स में हमने लिखना है ऑपरेशन, ये लो डॉट। ठीक है, मैं बता रहा हूँ कैसे बनाना है। आपने ऑपरेशन के बाद आपने फर्स्ट रो में उस सेट के एलिमेंट्स लिखने हैं, -1, 1, -i और i लिख दिया। और सेम पहले कॉलम में भी यही काम करना है, -1, 1, -i और i। ठीक है, ये काम कर दिया। अब इसके बाद आपको पता है कि बाकी बॉक्सेस कैसे फिल करने हैं। बाकी बॉक्सेस यूं फिल करने हैं कि फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से, फिर इस फर्स्ट को सेकंड से, फिर फर्स्ट को थर्ड से, फिर फर्स्ट को फोर्थ से। इस एलिमेंट को फिक्स कर लेना है, पहले कॉलम के पहले एलिमेंट को, और रो के हर एक एलिमेंट से इसको मल्टीप्लाई का ऑपरेशन है तो मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का ऑपरेशन होता तो प्लस करते। तो -1 × -1, 1, -1 × 1, -1, -1 × -i, और -1 × i -i। अब मैं फिल कर रहा हूं तो आप इसी तरह फिल करने हैं। 1 × -1 इज -1, 1 × 1 इज 1, 1 × -i इज -i और 1 × i इज i। ठीक है,
तो माइनस आयोटा इंटू -1 आयोटा हो जाएगा, माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा हो जाएगा, माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा, माइनस माइनस प्लस, आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1। ठीक है ना, ये देखो आप आयोटा को जब आयोटा से करेंगे तो आएगा आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो ये क्या, माइनस आयोटा इंटू आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर, यानी माइनस इंटू -1, तो वो आ जाएगा हमारे पास +1। उसी तरीके से ये बाकी मैं फिल कर रहा हूँ, आप देख लीजिए, आप खुद कर सकते हैं। माइनस आयोटा और ये 1 आ जाएगा और -1, सॉरी ये 1 है, ठीक है। आयोटा इंटू माइनस आयोटा आ जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर, तो माइनस इंटू आयोटा स्क्वायर -1 आ जाएगा, तो ये माइनस इंटू -1 +1 हो जाएगा। तो ये फिल करना तो आपको आता है, तो ये हमने फिल कर लिया। अब देखते हैं, सिर्फ देखने से ही हमें पता चल जाएगा कि ये ग्रुप है या नहीं। अब देखिए प्रॉपर्टीज कैसे वेरीफाई करनी है। अब सबसे पहले देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, ये वेरीफाई कर रहा है या नहीं। क्लोजर के लिए आप देखो कि ये जो एलिमेंट्स हैं इस ग्रिड के अंदर, वो सारे एलिमेंट इसी सेट के हैं या किसी और के भी हैं। यानी इसके अंदर -1 1 माइनस आयोटा इन चारों के अलावा कोई पांचवा एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो देख लो इस पूरे ग्रिड के अंदर यही 4 एलिमेंट हैं, कोई पांचवा एलिमेंट नहीं है, तो बस ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर गया। हाँ, एक बात और आप ध्यान में रखो, जब भी क्लोजर प्रॉपर्टी को देखोगे एक बात और ध्यान में रखना कि एलिमेंट एक रो में या एक कॉलम में एलिमेंट्स रिपीट नहीं होने चाहिए। एक रो या एक कॉलम में एलिमेंट्स रिपीट नहीं होने चाहिए, और यहाँ कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहे। अब रो और कॉलम से क्या मुराद है, ये बात याद रखना, ये बहुत लोगों को पता नहीं होता कि हम रो किसको कहते हैं और कॉलम किसको कहते हैं। यहाँ पर फर्स्ट रो ये है -1 1 माइनस आयोटा, ये फर्स्ट रो है। सेकंड रो कौन सी है, ये वाली, यानी जब भी हम सेकंड रो मानेंगे तो इसी के नीचे वाले एलिमेंट से शुरू करना है, यानी यहां से आगे वाली, ठीक है। सॉरी, ये वाली है हमारी सेकंड रो, और थर्ड रो कौन सी है, ये आ गई हमारी थर्ड रो। फोर्थ रो ये वाली, और फिफ्थ रो ये वाली। इसमें हम ये जो हेडर्स है, ये हेडर्स हैं, ये जो फर्स्ट कॉलम है, ये ऑपरेशन के इसको कंसीडर नहीं करते रोज में, ठीक है। दीज आर रोज, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो। जब कॉलम शुरू करेंगे तो कैसे, फर्स्ट कॉलम देन सेकंड कॉलम, उसी के साथ ऊपर वाले एलिमेंट कंसीडर नहीं करेंगे ऑपरेशन के जो सामने वाले हैं। जब भी रोज और कॉलम्स की बात होगी तो यहां से शुरू है रो 1 R1, यहां से शुरू है, तो रो 2 यहीं से शुरू होगी इसी के नीचे से, रो 3 रो 4 रो 5, ये हेडर्स हैं, इसको कंसीडर नहीं करेंगे। और जब कॉलम की बात आएगी तो कॉलम फर्स्ट कौन सा है, ये वाला कॉलम फर्स्ट, तो कॉलम सेकंड ये होगा, कॉलम थर्ड ये होगा, कॉलम फोर्थ ये होगा, कॉलम फिफ्थ ये होगा। तो यहाँ भी हम उसी को कंसीडर नहीं करेंगे, हेडर्स को। दिस इज फर्स्ट कॉलम, उसी के साथ वाला ये सेकंड कॉलम, दिस इज सेकंड थर्ड कॉलम, दिस इज फोर्थ कॉलम, और दिस इज फिफ्थ कॉलम। ये टॉपर्स यहाँ पर कंसीडर नहीं करेंगे, टॉप वाले एलिमेंट्स। तो देखो पहली रो में देखो एलिमेंट्स -1 1 माइनस आई, कोई रिपीट हो रहे नहीं हो रहे, एक एलिमेंट 2 बार नहीं आ रहा, तो 1 -1। सेकंड रो यहाँ से शुरू है, फर्स्ट रो होगी, अब सेकंड रो 1 -1 आयोटा, कोई एलिमेंट 2 बार नहीं है। तीसरी रो में भी कोई एलिमेंट 2 बार नहीं है, चौथी रो में भी कोई एलिमेंट 2 बार नहीं है, और पांचवी रो में भी कोई एलिमेंट 2 बार नहीं है। उस तरीके पहले कॉलम में भी कोई एलिमेंट 2 बार नहीं, दूसरे कॉलम में भी नहीं, और सो ऑन, लास्ट कॉलम में भी कोई एलिमेंट 2 बार नहीं आ रहा। तो इसलिए देखते हैं हम, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन एक फंक्शन होता है, फंक्शंस में यूनिक इमेजेस होती हैं, तो यहाँ हम बाइनरी ऑपरेशन लगा के जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो भी यूनिक होने चाहिए। कोई भी 2 इनपुट के लिए सेम आउटपुट नहीं आना चाहिए, ये आप बात याद रखना, ठीक है। एलिमेंट्स रिपीट नहीं होने चाहिए। तो सिंपल सी मैं बात आपको बता दूं कि जब भी हमें किसी सेट को ग्रुप शो करना पड़ेगा तो अब देख लेना पहले कि उसके रोज और कॉलम में एलिमेंट्स रिपीट ना हो। अगर एलिमेंट्स रिपीट हो गए तो हम कहेंगे वो ग्रुप नहीं है, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होगी। क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए सिर्फ इतना देखना है कि वो एलिमेंट्स उसी सेट के होने चाहिए, उस सेट से बाहर के नहीं होने चाहिए। और दूसरी बात कि एक रो में कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, या एक कॉलम में कोई एलिमेंट 2 बार नहीं होना चाहिए, ठीक है। हर कॉलम में डिफरेंट एलिमेंट्स होने चाहिए। बात समझ में आ गई।
पहली प्रॉपर्टी के लिए 2 बातें लिखनी। दूसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी। बदकिस्मती से, अनफॉर्चुनेटली, कोई ऐसा मेथड नहीं है कि हम बाइनरी ऑपरेशन के पास, इस केली टेबल के पास, इस कंपोजिशन टेबल के पास कोई ऐसा मेथड नहीं है जिससे ये एसोसिएटिविटी को प्रूफ कर ले। तो ये एसोसिएटिविटी को प्रूफ नहीं कर सकता। एसोसिएटिविटी हमें फॉर ग्रांटेड माननी पड़ेगी, क्योंकि ये रियल नंबर सी हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर है, और रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर में एसोसिएटिविटी अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करती है। तो हमें ये फॉर ग्रांटेड ही मानना पड़ेगा, ये अंदाज़ा लगाना पड़ेगा, क्योंकि एसोसिएटिविटी मैक्सिमम टाइम एसोसिएटिविटी होल्ड कर जाती है, इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। तो एसोसिएटिविटी के लिए कोई मेथड नहीं है, एसोसिएटिविटी हमें फॉर ग्रांटेड ही लेनी पड़ेगी। तो मान लेते हैं कि एसोसिएटिविटी होल्ड करती है। अब ये क्यों ऐसा होता है, देखो ना, क्योंकि जो कंपोजिशन टेबल है उसमें हम 2 एलिमेंट्स का ऑपरेशन लेते हैं, 2 एलिमेंट्स से, बल्कि एसोसिएटिविटी में 3 एलिमेंट्स चाहिए होते हैं। तो 3 एलिमेंट्स तो यहाँ मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, तो इसलिए एसोसिएटिविटी यहाँ पर डिस्कस करना मुश्किल हो जाता है। तो हम इसको मान लेते हैं कि एसोसिएटिविटी इसमें फॉलो होती है। और मैक्सिमम ग्रुप में जिनमें क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर देती है उसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी ऑटोमेटिकली होल्ड हो ही जाती है। लेकिन अब तीसरे नंबर पे जो बात है वो है आइडेंटिटी की। इसको जो समझ गया वही समझ सकता है हर चीज को। एसोसिएटिविटी क्या है? आइडेंटिटी के लिए देखो रोज कितनी है, 1 रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो और 5वीं रो। ठीक है, फर्स्ट रो आप देखो, पहले आपने R1 को देखना है। फोकस ऑन R1 यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ खत्म हो रही है। R2 यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ खत्म हो रहा है। ठीक है, इसी तरह R3 R4। R1 को देखो R1 के साथ कौन सी रो एग्जैक्टली मैच कर रही है। -1 1 माइनस योटा। सेकेंड रो तो नहीं कर रही इसके साथ मैच, थर्ड रो कर रही है। देखो थर्ड रो देखो, -1 1 माइनस योटा। तीसरी रो देखो, -1 1 माइनस योटा। सेम। तो अगर ऐसा हो जाए कि R1 के साथ कोई भी रो मैच कर जाए, और करेगी हमेशा, R1 के साथ जो भी रो मैच करेगी, R3 कर रही है, तो उस रो का एक्सट्रीम एलिमेंट जो है वो इसकी आइडेंटिटी होगा। उस रो का एक्सट्रीम एलिमेंट उसकी आइडेंटिटी होगा। ठीक है, देखो R1 के साथ R3 मैच कर रही थी, तो R3 का एक्सट्रीम एलिमेंट, लास्ट वाला एलिमेंट 1। उसी तरह ये लेफ्ट आइडेंटिटी मान लेंगे। आपको पता है लेफ्ट आइडेंटिटी और आइडेंटिटी बराबर होती है, तो इसलिए 1 इसकी आइडेंटिटी होगी। इसी तरह आप कॉलम देखो, फर्स्ट कॉलम यहाँ से शुरू है, यहाँ खत्म। सेकंड कॉलम यहाँ से शुरू, यहाँ खत्म। थर्ड कॉलम यहाँ से शुरू, यहाँ खत्म। अब देखो फर्स्ट कॉलम के साथ कौन सा कॉलम मैच कर रहा है, फर्स्ट कॉलम के साथ थर्ड कॉलम मैच कर रहा है। -1 1 माइनस योटा, -1 1 माइनस योटा। तो जो फर्स्ट कॉलम के साथ जो कॉलम मैच करेगा, उस कॉलम का जो एक्सट्रीम एलिमेंट है, यानी ऊपर वाला एलिमेंट, वो कौन है, 1। उसी को कहेंगे आइडेंटिटी। तो आप दोनों तरीकों से देख सकते हैं, रोज को देखकर भी आइडेंटिटी निकाल सकते हो और कॉलम के साथ देखकर भी। आपने सिर्फ इतना देखना है कि कौन से कॉलम सेम है या कौन सी रोज सेम है। तो जो फर्स्ट रो के साथ जो भी रो मैच करेगी, उस रो का एक्सट्रीम एलिमेंट आइडेंटिटी होगा, और फर्स्ट कॉलम के साथ जो भी कॉलम मैच करेगा उसका एक्सट्रीम एलिमेंट आइडेंटिटी होगा। ठीक है, तो आइडेंटिटी यहाँ पर क्या है, एक्सट्रीम एलिमेंट 1 है, तो 1 आ गई यहाँ पर आइडेंटिटी। देखो बस इतनी सी बात है, देखना कौन से कॉलम सेम है या कौन सी रोज सेम है, तो बस उसी का एक्सट्रीम एलिमेंट लेना है। इनवर्स के लिए क्या करना है, तो इनवर्स के लिए अब ये थोड़ा सा, इनवर्स के लिए आपने आइडेंटिटी 1 है, तो हर एक रो में या हर एक कॉलम में या हर एक रो में, तो मैं कोई एक चीज आप ले लो, मैं रो ले लेता हूँ, इसको सर्कल कर लो आप, किसको, आइडेंटिटी एलिमेंट को। 1 आइडेंटिटी एलिमेंट क्या 1 ना, तो सेकंड रो में भी हमने 1 को सर्कल कर लिया, थर्ड रो में भी हमने 1 को सर्कल कर लिया, फोर्थ रो में भी हमने 1 को सर्कल कर लिया, फिफ्थ रो में भी हमने 1 को सर्कल कर लिया। ठीक है, अब देखो 4 एलिमेंट हैं इस सेट में, तो हर एक का हम इनवर्स देखते हैं। -1 का इनवर्स क्या होगा, तो -1 के सामने जो आइडेंटिटी है उसके ऊपर वाला एलिमेंट इसका इनवर्स होगा। देखो इनवर्स क्या होता है, इनवर्स होता है कि उस एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी आ रहा है, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी आ रही है, आइडेंटिटी 1 है ना, तो -1 का इनवर्स होगा -1। फिर से बताता हूँ, अब हम देखते हैं 1 का, तो 1 के सामने देखो
वन आइडेंटिटी ये है, जो इसके ऊपर वाला एलिमेंट होगा वो इसका क्या होगा, इनवर्स। तो वन का इनवर्स आ गया वन। जैसे देखो माइनस आयोटा के सामने वन कहाँ है, यहाँ है, तो ये ऊपर वाला एलिमेंट आयोटा, क्योंकि माइनस आयोटा को आयोटा से करके आइडेंटिटी आ रहा है, तो माइनस आयोटा का इनवर्स आयोटा हो गया। उसी तरह आयोटा का देखने के लिए क्या करेंगे, आयोटा के सामने आइडेंटिटी देखेंगे, टी वन है, आयोटा के सामने वन देखा, वन के टॉप वाला एलिमेंट ये माइनस वन, ये इसका इनवर्स होगा, माइनस आयोटा इसका इनवर्स होगा। इनवर्स के लिए क्या करना है, आइडेंटिटी को देखना है, और जो आइडेंटिटी के ऊपर वाला एलिमेंट होगा वो आइडेंटिटी के इधर वाले एलिमेंट का इनवर्स होगा, यानी वन का इनवर्स वन। देखो ये आइडेंटिटी है वन, वन के इधर वाला एलिमेंट क्या है, माइनस आयोटा, और वन के ऊपर वाला एलिमेंट आयोटा, तो माइनस आयोटा का इनवर्स आयोटा। बहुत सिंपल है। देखो ये वन है आइडेंटिटी, तो इसके इधर वाला एलिमेंट आयोटा, इसके ऊपर वाला एलिमेंट माइनस आयोटा, तो वन का इनवर्स आ गया, आयोटा का इनवर्स आ गया माइनस आयोटा। तो यूं हम देख सकते हैं, ये हमने चार प्रॉपर्टीज। अब कम्यूटेटिविटी देखने के लिए आपने एक चीज देखनी पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी और इनवर्स चारों प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर गई, तो ये ग्रुप हो गया। अब देखना ये अबिलियन ग्रुप है या नहीं। अबिलियन ग्रुप देखने के लिए हमें बस एक छोटी सी चीज देखनी है, विद इन 10 सेकेंड्स, विद इन 5 सेकेंड्स हम बता सकते हैं कि ये अबिलियन है या नहीं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है या नहीं। आपने क्या करना है, जो इसका डायगोनल है, मैथमेटिक्स में जब भी हम डायगोनल की बात करते हैं तो इस डायगोनल की बात करते हैं, अपर लेफ्ट से लेकर जो लोअर राइट की तरफ जाता है, ये वाला डायगोनल, ठीक है, इस तरह से नोन एज प्रिंसिपल डायगोनल। तो इस डायगोनल को आप देख रहे हो, ये डायगोनल है। अब देखो डायगोनल के अबव और बिलो अगर ये ग्रिड सिमेट्रिक हुआ तो इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। कैसे सिमेट्री दिखनी है, देखो ना, ये है हमारे पास डायगोनल। अब यहाँ शुरू करो, माइनस वन, ऊपर भी माइनस वन, वन माइनस वन, यहाँ भी वन माइनस वन, माइनस आयोटा आयोटा माइनस आयोटा माइनस आयोटा आयोटा माइनस आयोटा, इधर भी। यहाँ देखो लास्ट रो में आयोटा माइनस आयोटा आयोटा वन, यहाँ भी आयोटा माइनस आयोटा आयोटा वन। सिमेट्री है, देखो यहाँ भी चार एलिमेंट सेम, यहाँ भी वही चार, यहाँ तीन, यहाँ भी वही तीन, यहाँ दो, यहाँ भी वही दो, यहाँ एक, यहाँ भी। तो ये सिमेट्री के अबव एंड बिलो दिस डायगोनल, दिस प्रिंसिपल डायगोनल, तो हम कहेंगे यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रही है। तो ये अबिलियन ग्रुप हो गया। देखो चारों प्रॉपर्टीज होल्ड कर रही हैं, तो चार प्रॉपर्टीज होल्ड कर गई तो ग्रुप हो गया। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए सिमेट्री देखनी पड़ती है। ये डायगोनल के अबव और बिलो ये वाला ग्रिड सिमेट्रिक है, सो ये सेट जो है ये एक अबिलियन ग्रुप है। और चूंकि फाइनाइट है तो वी कैन से दैट दिस सेट इज अ फाइनाइट अबिलियन ग्रुप। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो अगर आपको नहीं समझ आई तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। हम एडिशन मॉड्यूलो को देखेंगे कि किस तरह हम कंपोजिशन टेबल के जरिए हम शो कर सकते हैं कि कोई भी सेट एडिशन मॉड्यूलो के अंडर ग्रुप होता है या नहीं होता। तो आप नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखिए और शुक्रिया।